योग का अर्थ है जुड़ना। योग का अर्थ क्या है बोलो? हम भगवान के दिव्य ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से, भगवान के दिव्य प्रेम से, भगवान के दिव्य सामर्थ्य से, और बड़े अर्थ में कहें तो हम भगवान के आश्रय में, भगवान की शरणागति में जुड़े रहें। एक पल भी हम भगवान से दूर ना हो, ये योग है। तो योग तो 24 घंटे का होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम प्रभु से दूर चले जाएं। भगवान में स्थान की दूरी है ही नहीं। दूरी किसकी है? अज्ञान की दूरी है। मेरे साथ बोलो, दूरी किसकी? बोलो, यहाँ से अज्ञान की दूरी है, और हृदय में अश्रद्धा की दूरी है। किसकी दूरी है? और हाथों में अकर्मण्यता की दूरी। तो आज से सोच लो, एक क्षण भी अज्ञान में नहीं जीना, एक क्षण भी अश्रद्धा में, एक क्षण भी अकर्मण्यता में। यही तो योग है। अभी आपको हमने 3 शब्द बताए थे। भगवान अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं। फिर से बोलो एक बार। अनंत गुण, अनंत कर्म, अनंत स्वभाव। वो भगवान के अनंत गुण, अनंत कर्म, अनंत स्वभाव। और इससे भगवान की हम स्तुति करते हैं। 3 शब्द बोले ना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। बोलो, 3 चरण हैं ये ध्यान के। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बता दिया। इसी को अब अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। अनंत गुण बोलो, अनंत कर्म, अनंत स्वभाव। यही तो है भगवान का दर्शन, यही भगवान का प्रत्यक्ष है। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमाइटी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। दिस इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। यही भगवान का ब्रह्म प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभावों को अनुभव करना। अनंत गुण कर्म स्वभाव। फिर 3 शब्द बोले, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। क्या बोला? बोलो, जोर से बोलो। स्तुति माने भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभावों को विचार करना, उसकी महिमा को स्वीकार करना, ये होगी स्तुति। प्रार्थना, ये अनंत गुण कर्म स्वभाव हमारे बन जाएं, ऐसे भगवान से याचना करना, ये प्रार्थना। और उपासना, ये हमारा भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव हमारे आचरण का हिस्सा बन गए, ये उपासना। अब 3 शब्द और सुनो। शुद्ध ज्ञान, बोलो, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ये है योग और ध्यान की पूर्णता। शुद्ध ज्ञान, बोलो, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। जब तक ज्ञान शुद्ध नहीं होगा, जब तक कर्म शुद्ध नहीं होंगे, तब तक भक्ति शुद्ध हो ही नहीं सकती। सब भक्ति तो करना चाहते हैं, ज्ञान की शुद्धि नहीं है, कर्म की शुद्धि नहीं है। कर्म ने आचरण की, वाणी व्यवहार स्वभाव की। ज्ञान की जब तक शुद्धि नहीं होगी, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव अभ्यास की शुद्धि नहीं होगी, आचरण की शुद्धि नहीं होगी। ज्ञान की शुद्धि, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये योग का मार्ग है, ये ध्यान मार्ग है।